गंदम की बरामद का कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा PTI की हुकूमत में गंदम और चीनी बरामद की गई। वफाकी काबीना इजलास में बोले माशी तरक्की के लिए कुछ ना करना नाइंसाफ़ी होगी। IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। बिजली के लाले पड़े हैं, चोरी हो रही है, ट्रांसमिशन निज़ाम का बेड़ा गर्क हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली के बिलों पर रिलीफ फौरी फराहम करने का हुक्म। सोलर ट्यूबवेल्स पर तेज़ी से काम करने की हिदायत। वफाकी काबीना की PWD को ख़त्म करने की बाज़ाब्ता मंजूरी। मखसूस नशिस्तों का केस सुनने वाले फुल कोर्ट जजेस का इजलास जारी। चीफ जस्टिस समेत 13 जजेस की कोर्ट ऑर्डर पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों पर फैसला महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। कौमी क्रिकेट टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर सर्जरी शुरू। सिलेक्शन से फारिग वहाब रियाज को कौमी टीम की मैनेजमेंट से भी फारिग करने का फैसला। मैनेजर मंसूर राना को भी हटाने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले क्रिकेटर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। शाहीन अफरीदी का रवैया भी मैनेजमेंट और दीगर खिलाड़ियों के साथ अच्छा नहीं था। खिलाड़ियों ने उनके रवैये से मुताल्लिक शिकायत की थी। वहाब रियाज ने ट्वीट में लिखा, सिलेक्शन कमेटी के अरकान पर दबाव बढ़ाने से मुताल्लिक बयानात से इत्तफाक नहीं करता। एक वोट 6 वोटों पर कैसे हावी हो सकता है? मीटिंग मिनट्स में सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। पाकिस्तान शहरियत एक्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश। स्पीकर ने मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। साबिक वज़ीर दफ़ा परवेज़ खट्टक का बयान रिकॉर्ड। बानी PTI मुस्कुराते रहे। बानी गाला के पटवारी पर जरा मुकम्मल कर ली गई। रेफरेंस की समात 13 जुलाई तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडियाला जेल में समात की। उधर इद्दत निकाह केस की समात कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी। अदालत ने खावर मानिका के वकला से तलाकनामा पर तारीख की टेम्परिंग पर जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मनसूबों पर इजलास। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की मलीर एक्सप्रेस वे पर ब्रीफिंग। बताया, मलीर एक्सप्रेस वे कोरंगी क्रेक एवेन्यू तक कराची हैदराबाद मोटरवे काठोर तक तामीर हो रहा है। वज़ीर आला सिंध की सूबाई वज़ीर सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को काम तेज़ करने की हिदायत। पंजाब में मानसून का धुआंधार स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें, तालाब और अंडरपास स्विमिंग पूल बन गए। वफाकी दारुल हुकूमत में निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम। गौरी टाउन की सड़कों और गलियों में 2-2 फीट तक पानी जमा। लाहौर में भी गर्द आलूद हवाओं के साथ हल्की बारिश। गुजरांवाला, काला शाह काकू, जहलम में भी बादल बरस पड़े। मरी गलियात में बारिश से मौसम सुहाना। पेशावर में भी बूंदाबांदी। डडियाल, आज़ाद कश्मीर में शदीद आंधी के साथ बारिश का सिलसिला जारी। कराची में समंदरी हवाएं बंद, हब्स की शिद्दत बरकरार। शहर में मतला जुज़वी अब्र आलूद, हल्की बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शाम को गरज बरस का इम्कान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ़ोन टैपिंग की हमायत कर दी। कहते हैं काबीना ने कौमी सलामती के मुफाद में कॉल में मुदाखलत का इख्तियार दिया। बानी PTI ने खुद कहा था फ़ोन टैप होते हैं और ज़रूर होने चाहिए। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मौजूदा हालात के तनाजुर में फ़ोन टैप करने की हमायत करता हूँ। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में ये ज़रूरी हो जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले। लेबर के लिए 6 अरब रुपए की वाजिबुल अदा डेथ और मैरिज ग्रांट अदा करने का हुक्म। टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनीज़ में 1224 फ्लैट्स बगैर कीमत देने का ऐलान।
गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल्स बनाने की मंजूरी। शेखुपुरा में 704 खवातीन वर्कर्स को मुफ्त रिहाइश फराहम की जाएगी। उधर वज़ीर आला पंजाब से MP अदनान अफजल चट्ठा की मुलाकात। टैफ्टा और टेक्निकल एजुकेशन में जिद्दत से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा टैफ्टा कोर्सेज के लिए तलबा की तादाद 4000 से बढ़ाकर 40,000 की जाएगी। स्किल्ड डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मुकम्मल फ्री है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की पार्टी सदर से मुलाकात। नवाज शरीफ गुज़श्ता कई रोज से मरी और शांगला गली में क़याम पसीर। मजीद कुछ रोज मरी में क़याम मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मंसूबों पर इजलास। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की मलीर एक्सप्रेस वे पर ब्रीफिंग। बताया मलीर एक्सप्रेस वे कोरंगी क्रीक एवेन्यू तक कराची हैदराबाद मोटरवे काठोर तक तामीर हो रहा है। वज़ीर आला सिंध की सूबाई वज़ीर सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को काम तेज करने की हिदायत। बिजली का ज़ालिमाना स्लैब ख़त्म करके कीमतें कम की जाएँ। सस्ती बिजली बुनियादी हक है, टैक्स फौरी ख़त्म किए जाएँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमो रहमान का लाहौर में लेस्को ऑफिस के बाहर धरने से खिताब। कहा हुक्मरान नाअहली और करप्शन करें, बिल हम अदा करें। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में तारीख़ी धरना होगा। कहा फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने का इख्तियार देना बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के केस में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि इलेक्शन के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम ज़रूरी है। मखसूस नशस्तों से मुतालिक मामला तभी क्लियर नहीं है। अगस्त के पहले हफ्ते में शेड्यूल देंगे। अदालत ने कहा कि समाअत छुट्टियों की बात होगी। कोई मसला होता है तो CM दायर कर दें। समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता या कोताही बर्दाश्त ना की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक कोर कमेटी का इजलास। मुल्क भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया गया। चीनी शहरियों से मुतालिक सिक्योरिटी ऑडिट मुकर्ररा टाइम लाइन के अंदर यकीनी बनाने की हिदायत। इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रहेगा। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं अमरीका अफगान तालिबान को सपोर्ट करता है, ना फंडिंग। पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। पाकिस्तान के साथ बाकायदगी से काम कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के 45 अफसरान और अहलकार मनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस निकले। आईजी पंजाब ने कार्रवाई के लिए अहकाम जारी कर दिए। मुतालिका DPOs को मुरासले जारी। कार्रवाई को मुफस्सल रिपोर्ट तलब। मनशियात स्मगलिंग में कांस्टेबल, ASI, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर तक के अफसरान और अहलकार मुलव्वस। लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, रहीम यार खान और दीगर अजला के अहलकार शामिल। मुल्क में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की मुल्क गिर हड़ताल का पहला मरहला। फ्लोर मिल्स ने गंदम की वॉशिंग रोक दी। कल से पसपाई और आटा सप्लाई बंद कर दी जाएगी। FBR और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि विद होल्डिंग टैक्स का नफाज को तस्लीम नहीं करेंगे। आबादी के करीब स्टोन क्रशिंग इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा करार। सुप्रीम कोर्ट में स्टोन क्रशिंग प्लांट्स के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए आबादी के करीब पावर स्टोन क्रशिंग इंसानी जानों के लिए खतरा है। KP में स्टोन क्रशिंग का बड़ा संगीन मसला है। पावर स्टोन क्रशर्स को इस आबादी से दूर मुंतकिल करने का हुक्म। कराची
कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहानात का दूसरा मरहला जारी। अब्दुल्ला कॉलेज नॉर्थ नाजिमाबाद में तीसरे रोज भी बगैर बिजली इम्तहान का इनेकाद। शदीद गर्मी और हब्स के बायस मुतअद्दिद तालिबात डिहाइड्रेशन का शिकार। इंतजामिया के मुताबिक अब्दुल्ला कॉलेज के करीब अंडरग्राउंड फॉल्ट के बायस बिजली मुनक़ता हुई। लियारी, कोरंगी और मलीर के इंतहानी मराकज़ में भी बिजली और पानी गायब। कराची में स्टॉक मार्केट में 2 रोज की तेजी के बाद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 499 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स घटकर 80,172 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर और नए MPs ने हल्फ उठा लिया। सर लिंडसे हॉयल दोबारा हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर मुंतखब हो गए। हल्फ उठाने वालों में 5 पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी भी शामिल। नेटो का 3 रोज़ा सरबराही इजलास वाशिंगटन में शुरू। इजलास में यूक्रेन जंग से मुतालिक सूरत हाल का जायजा। यूक्रेन की अगले बरस तक $43 अरब इजाफी इमदाद का ऐलान मुतवक्किल। मुत्तहिदा अरब अमारात में हीट वेव। अबूधाबी में दर्जा हरारत 50 डिग्री से तजावुज कर गया। साहिली इलाकों में दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री इजाफा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान को पहली शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 210 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 19वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। जनूबी अफ्रीका के जैक सिनेमन ने 82 और सिरिल अरवी ने 105 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से शर्जील खान ने 72, शुएब मलिक ने 51 रन बनाए। स्पेन यूरो कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-1 से शिकस्त दी। स्पेन की तरफ से लेमिन यमल और डेनी ओल्मो ने गोल स्कोर किए। सेमीफाइनल में स्पेन के लेमिन यमल ने रिकॉर्ड बना दिया। 16 साला नेमेल यमल यूरोपियन चैंपियनशिप में गोल करने वाले कम उम्र तरीन फुटबॉलर बन गए। यूरो कप का दूसरा सेमीफाइनल रात 12 बजे खेला जाएगा।